अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पावर। पावर में देखें, डिफाइंड पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर गिव इट्स यूनिट। पावर इज़ डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या हम पावर को ऐसे डिफाइन करेंगे, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टोटल वर्क डन इज़ को हम डब्ल्यू से शो करेंगे, टाइम को डेल टी से। इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज पावर, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल वर्क डन डिवाइड द टोटल टाइम टेकन। मैथमेटिकली पी एवरेज इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, वेयर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू द वर्क डन एंड डेल टी इज़ द टाइम टेकन। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस पावर में देखें कि इंस्टेंटेनियस पावर इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम एज डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, फॉलोइंग द टाइम टी एज डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। ठीक है, पी इंस्टेंटेनियस में देखिए लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। सो यूनिट ऑफ पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, एज अ यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड कॉल्ड वाट। डायमेंशन ऑफ पावर आर एम एल टू टी माइनस 3। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे हम वाट को ऐसे, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ़ 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 सेकेंड। अगर हम 1 जॉल वर्क करेंगे 1 सेकेंड में, देन पावर इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, तो पावर हमारे पास क्या होगी, 1 वाट होगी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखिए डिफाइन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट और। किलोवाट और में देखें, किलोवाट और इज़ द वर्क डन इन 1 और बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में देखिए 1000 वोट है और ये 60 मिनट 60 सेकेंड है, ये हमारे पास 3600 सेकेंड हो जाएंगे। सेकेंड को हम सेकेंड से कट कर देंगे, हमारे पास आएगा ये। ठीक है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल। सो 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ डिफाइन पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर गिव इट्स यूनिट्स। आपने पावर को डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करना है, यूनिट ऑफ पावर आपने बताया, वाट को आपने डिफाइन किया है, फिर आपने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, शो दैट इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो यहाँ पे देखिए, लेट एफ इज़ द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी एंड वी इज़ द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन द पावर delivered to body at any instant is given by P is equal to limit del T approaches 0 del W by del T. So P is equal to limit del T approaches to F dot del dt। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसकी फार्मूला पुट किया है, F dot del D यहाँ पे हमने पुट किया। सो P is equal to that limit del T approaches to 0। ये देखें del D by del T हमारे पास V के इक्वल है। ठीक है, सो P is equal to F dot V। Another definition of power is that power can also be defined as a scalar product of force and velocity. This is the scalar product of force and velocity। यहाँ पे सिंपल बच्चे हमने वर्क का फार्मूला पुट किया है डॉट डेल डी, फिर हमने डेल डी बाई डेल टी की वैल्यू भी पुट की है। सो हमारे पास पावर आएगा एफ डॉट वी। तो ये सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास ये हो जाती है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पावर इज इक्वल टू फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, ये इसके एमसीक्यूज है, ये आपने साथ साथ कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एनर्जी गिव्स द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में देखिए, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी। काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। पोटेंशियल एनर्जी में देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन इन अ फोर्स फील्ड और बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आ जाएगी। जो एनर्जी बॉडी पोजेस करेगा ड्यू टू मोशन वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बच्चे हमारे पास आ जाती है हाइट।
सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh के इक्वल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में देखिए द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें वेयर के स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड एक्स इज द एक्सटेंशन। द यूनिट ऑफ एनर्जी आर द सेम एज दैट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट जॉल है, एनर्जी का यूनिट भी जॉल है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सबका यूनिट जॉल है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखें स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास एम किसको शो करेगा, मास ऑफ बॉडी को, ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को, एफ है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो वर्क डन ऑन द बॉडी इज एफ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन 2a d is equal to vf square minus vi square। ठीक है, d is equal to 1/2a vf square minus vi square and according to Newton second law of motion f is equal to ma। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज़ करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ f, ठीक है, f की वैल्यू ma हमने पुट की एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ d 1/2 ये हमने यहाँ पे पुट की। यहाँ पे हमने f की वैल्यू m में पुट की, इधर हमने d की वैल्यू पुट की है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसमें कि वर्क डन इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है बच्चे, ये इससे रिलेटेड इसके एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों ने करने हैं बच्चे, और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में देखें आपके पास है 70 kg मैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर इन 4 सेकेंड। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज़ 4.5 मीटर। कैलकुलेट इट्स पावर आउटपुट इन वाट। वर्क डन हमारे पास इक्वल है mgh। ठीक है, टी टाइम है, ये एम हमारे पास 70 है बच्चे, जी 9.8 है, एच हमारे पास 4.5 है और टाइम है 4 सेकेंड। इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो पी हमारे पास 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻² वाट में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पावर आ जाएगा। ये हमने आज टॉपिक किया है, पावर का टॉपिक किया है, इंस्टेंटेनियस और पावर किया है, एनर्जी फॉर एग्जांपल 4.2 और एनर्जी की है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टेंशन एनर्जी एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट टेंशन एनर्जी के बारे में बताऊंगी। थोड़े से हम इससे रिलेटेड इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आप लोगों ने करने हैं। एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे हमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसके करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है 4.1 और 4.2। ये हमारा है शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक। अभी आपने किया 4.1 और 4.2 हम कर लेते हैं 4.4 4.5। ठीक है, तो ये आप देखिए हमारे पास 4.1 और 4.2। 4.1 the question is that a person hold a bag of groceries while standing still taking two friends. A car is stationary with its engine running from the standpoint of work. How are these two situations similar? ये इस तरह से बच्चे देखें कि इन बोथ केसेस वर्क डन इज़ ज़ीरो, दोनों में देखें कि वर्क ज़ीरो है। एज अ पर्सन एंड अ कार बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट में हैं, सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, डी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉज, ठीक है, थीटा। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये देखिए डी हमारे पास ज़ीरो बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कोई कवर नहीं किया है, तो यहाँ पे वर्क भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। दोनों केसेस में देखें कि कार भी स्टैंडिंग कंडीशन में है, बस पर्सन भी खड़ा हुआ है, मतलब आदमी भी खड़ा हुआ है, गाड़ी भी खड़ी हुई है, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, डी ज़ीरो है, सिर्फ फोर्स अप्लाई करें, सो हमारे पास वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 देखें, कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 किलोग्राम
थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। हमारे पास mass 10 किलोग्राम है, हाइट 10 मीटर, वर्क फाइंड आउट करना है। एज अ वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, सो वर्क इज इक्वल टू mgh। m 10 है, g 9.8, हाइट हमारे पास 10 है तो 980 जॉल होगा। किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, सो वर्क इज इक्वल टू 0.98 किलो जॉल। ठीक है, 9.2 करनी है, 9.1, 9.2 और ये है 9.4, 4.1 है, 4.1 और 4.2 हमने किया, अब ये है 4.4। ठीक है, 4.4 में हमारे पास मैस दिया हुआ है 50 किलोग्राम। ठीक है, हाइट हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है और हमारे पास 50 किलोग्राम मैस है और हमने वर्क फाइंड आउट करना है। और यहाँ वर्क 1 देखिए m1gh आएगा, तो m1 हमारे पास 50 है, हाइट 0.5 है, g 9.8 है, हमारे पास आएगा 245। सेकेंड देखिए हमारे पास फिर मैस m2 50 है, डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। देखें फोर्स हम 50 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क 2 देखें FD 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 100। तो देखिए मोर वर्क इज़ डन इन केस 1। केस 1 में हमारे पास 245 जॉल वर्क हुआ है, केस 2 में 100 जॉल वर्क हुआ है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए 4.5 एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जॉल ऑफ टेंशन एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। We know that work is defined as the ability of a body to do work. So an object has 1 joule of potential energy, mean that the body has capacity to do work of 1 joule. ठीक है, तो 1 joule की एबिलिटी होगी जब 1 joule वर्क उस वक्त होगा जब यहाँ पे इसको हम एनर्जी को मैंने आपको डिफाइन किया था, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो 1 जॉल वर्क को रखेगा आप टेंशन एनर्जी, मीन के बॉडी में कैपेसिटी इतनी ही है कि वो 1 जॉल वर्क कर सके। ठीक है बच्चे, आज के टॉपिक में हमने पावर का टॉपिक किया, एनर्जी का टॉपिक किया, फॉर एग्जांपल 4.2 किया, 4.1 मैंने आपको करवा दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन 4.1, 4.2 हमने किया, 4.4 और 4.5। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप इनको कंप्लीट कर लें बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चे, अटेंड योर लेक्चर, आफ्टर व्यूइंग योर लेक्चर राइट दिस लेक्चर ऑन योर रजिस्टर। ठीक है, और गिव सेंड मी योर अटेंडेंस विद योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। थैंक्स।